ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ हर चीज की कीमत समय से चुकानी पड़ती है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो बदले में आपको अपनी जिंदगी का कुछ समय देना होगा। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ चीजें ही नहीं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए समय का होना भी जरूरी है। यहाँ जैसे ही कोई इंसान 25 साल की उम्र तक पहुँचा है, उसके हाथ पर एक घड़ी एक्टिव हो जाती है जिसमें 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। जिस पल यह काउंटडाउन 0 पर पहुँचा है, उसी पल उस इंसान की मौत हो जाती है। अमीरों के पास इतना ज्यादा समय हो रहा है कि वे 1000 साल तक भी जिंदा रह सके हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग ही दुनिया बना ली है जहाँ वे आराम और सुकून की जिंदगी जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है गेटो सिटी, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करके बस इतना समय कमाते हैं कि जिंदा रह सके। काम रुका तो जिंदगी खत्म। इसी गेटो सिटी में विल नाम का एक लड़का रहता है। उसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। विल अपनी माँ के साथ रहता है। इस दुनिया में 25 साल के बाद उम्र बढ़ती नहीं, इसलिए उसकी माँ 50 साल की होने के बावजूद एकदम जवान दिखी है। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। माँ का जन्मदिन मनाने के लिए विल ने पिछली रात ओवर टाइम काम किया और एक शैंपेन की बोतल खरीदी। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। वह विल से कहती है, मैं अपने पोतों को देखना चाह रही हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल जवाब देता है, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? फिर उसकी माँ बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन कल तक चुकाना है, नहीं तो भारी फाइन लग सकता है। वह कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है और लगभग पूरा समय बिल और लोन चुकाने में खर्च हो जाएगा। इसलिए वह विल से कहती है कि कल शाम बस स्टॉप पर जरूर आना, ताकि उसके पास टाइम खत्म होने से पहले वह उससे कुछ समय ले सके। विल उससे वादा करता है कि वह समय पर पहुंच जाएगा। जाने से पहले उसकी माँ विल का हाथ छूती है और उसकी बॉडी में 30 मिनट का टाइम ट्रांसफर कर देती है ताकि वह अच्छे से नाश्ता कर सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जा रहे हैं। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आ रही है। वह विल को एक कैप्सूल देती है और उससे थोड़ा सा समय मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट डाल देता है। इससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लोग अपने टाइम को कैप्सूल में स्टोर, यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंचता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ देखकर चौंक जाता है। हर चीज का दाम डबल हो चुका था। जो कॉफी पहले 2 मिनट में मिलती थी, अब उसका दाम 4 मिनट हो गया था। यहाँ बिना किसी घोषणा के कभी भी कीमतें बढ़ा दी जा रही है। ये बात विल को बेहद बुरी लगी है, लेकिन मजबूरी में वो अपनी जिंदगी के 4 मिनट देकर कॉफी खरीदा है और काम पर लग जाता है। दिन भर काम करने के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। उसका दोस्त एक नंबर का शराबी है, हर वक्त नशे में धुत रहता है। वह इशारे से विल को बताता है कि एक आदमी सबको फ्री में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। विल जब उस आदमी को देखता है तो पाता है कि लड़कियां उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसकी घड़ी पर नजर डालते ही विल को दिखा है कि उसके पास 116 साल का टाइम है। विल समझ जाता है कि वह आदमी ग्रीनविच सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में किसी के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का ही टाइम होता है। विल उस आदमी के पास जाकर उसे चेतावनी देता है कि यहाँ उसका रहना खतरनाक है। यहाँ चोर और गैंगस्टर हैं जो लोगों को मारकर उनका टाइम लूट ले रहे हैं। लेकिन वह अमीर आदमी ये सब मजाक समझकर इग्नोर कर देता है और पीना जारी रखता है। तभी वहाँ पोटिस नाम का गैंगस्टर अपने गिरोह के साथ बार में घुस आता है। उसे देखकर सारे लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। पोटिस इस शहर का सबसे खतरनाक गुंडा है जो लोगों से जबरदस्ती टाइम छीनता है। विल का दोस्त उसे खींचकर बाहर ले जाना चाह रहा है, लेकिन विल मना कर देता है और एक कोने में छिपकर सब देखा रहता है। पोटिस उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम छीनने आया था। वह उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है, एक तरह की आर्म रेसलिंग जिसमें दोनों एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं। जिसकी कलाई नीचे जा रही है उसका टाइम कम होने लगा है और वह टाइम दूसरे के हाथ में ट्रांसफर होने लगा है। जीतने वाला हारने वाले का पूरा टाइम लेकर उसे मार देता है। पोटिस पूछता है, क्या तुम तैयार हो? अमीर आदमी जवाब देता है कि उसने बहुत शराब पी रखी है और उसे थोड़ा वक्त चाहिए। पोटिस कहता है, ठीक है, यही तुम्हारी आखिरी इच्छा समझो, और अपना एक आदमी उसके साथ भेज देता है ताकि वह भाग न सके। बाथरूम में जाकर वह आदमी जोर जोर से उल्टियां करने लगा है। इस हालत में उसका हारना तय था। तभी विल वहाँ पहुँचा है। वह पोटिस के आदमी को मार देता है और उस अमीर आदमी को वहाँ से निकालकर एक सुरक्षित जगह ले आ रहा है। विल उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चिढ़ाया था, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह आदमी अपना नाम हेनरी बताता है और विल से उसकी उम्र पूछता है। विल कहता है 22 साल। हेनरी जवाब देता है, मैं 105 साल का हूँ और जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने हर चीज देख ली है, अब मुझे जीना नहीं है। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है। हेनरी उससे पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों गेटो सिटी में बिना किसी चेतावनी के टैक्स और महंगाई बढ़ा दी जा रही है? वह बताता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि गरीब लोग मरते रहे और उनकी मौत से ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर और अमीर बनते रहे। ये पूरा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। ग्रीनविच में लोगों के पास हजारों साल का टाइम है, जबकि गेटो के लोग रोज जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें मजबूर किया जाता है, महंगाई बढ़ाकर उनका टाइम छीना जाता है ताकि अमीर हमेशा जिंदा रह सके। हेनरी कहता है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाह रहा जो गरीबों की मौत के दम पर मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ जाता है कि हेनरी एक नेक दिल इंसान है। हेनरी उससे पूछता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे पहले तो मैं हर वक्त घड़ी देखना बंद कर देता। उस समय भी उसके पास सिर्फ 18 घंटे बचे थे। वह बताता है कि उसकी माँ बहुत मेहनत करी है और अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो वह ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदा और माँ के साथ खुशी से रहता। विल कहता है कि आज रात उन्हें यहीं रुकना होगा, सुबह खतरा टल जाएगा। दोनों सो जाते हैं। सुबह हेनरी उठता है, विल को सोता हुआ देखा है और अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है। अपने पास बस कुछ ही मिनट छोड़कर वह एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहाँ से जा चुका था। हमेशा की तरह उठे ही विल ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसकी घड़ी में 116 साल जुड़ चुके थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि वह अभी भी सपना देख रहा है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़े शब्दों पर गई, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। उसी पल वह समझ गया कि हेनरी ने अपना पूरा समय उसे दे दिया है। तभी विल ने दूर एक ब्रिज के किनारे हेनरी को बैठे हुए देखा। वह पूरी तेजी से उसकी तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे और अगले ही पल वह मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। हेनरी की मौत ने विल को अंदर तक तोड़ दिया। अब उसके पास 116 साल की जिंदगी थी और वह समझ गया कि अगर वह यहाँ रुका तो लोग समझेंगे कि उसी ने हेनरी को मारा है। वह तुरंत अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने जब विल के हाथ पर इतना सारा टाइम देखा तो वह हैरान रह गया। दोस्ती निभाने के लिए विल ने उसे 10 साल का टाइम दे दिया। दोस्त ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। विल ने कहा कि इतने ज्यादा टाइम के साथ यहाँ रहना खतरनाक है, कोई भी उसे मारकर उसका टाइम लूट सकता है। अब वह अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदेगा और सुरक्षित जिंदगी जिएगा। इसके बाद विल अपने दोस्त को अलविदा कहकर सीधे बस स्टॉप पर पहुंच गया, जहाँ उसकी माँ ने 2 दिन पहले कहा था कि वह सारे बिल और बैंक का लोन भरकर वहीं आएगी। दूसरी तरफ विल की माँ रेचल सारे
सारे बिल और लोन चुकाने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, लेकिन उसे पता चला कि एक ही दिन में बस टिकट के दाम डबल हो चुके थे। जो टिकट पहले 1 घंटे में मिलती थी अब उसके लिए 2 घंटे देने पड़ रहे थे। ये देखकर रेचल घबरा गई क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय बचा था। उसे बस ड्राइवर से गुहार लगाई कि अगले स्टॉप पर उसका बेटा बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया और कहा कि टाइम नहीं है तो पैदल जाओ। रेचल जानती थी कि अगला स्टॉप बहुत दूर है और पैदल पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उसने बस में मौजूद यात्रियों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया और बस वहाँ से निकल गई। अपने पास बचे थोड़े से समय के साथ रेचल दौड़ते हुए पैदल घर की तरफ भागने लगी। उधर विल फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर माँ का इंतजार कर रहा था क्योंकि वह उनका जन्मदिन मनाना चाह रहा था। बस आई कई लोग उतरे, लेकिन उसकी माँ नहीं उतरी। विल समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उन्हें ढूंढने दौड़ पड़ा। इधर रेचल के पास कुछ ही मिनट बचे थे। वह रास्ते में आने वाले लोगों और घरों के दरवाजों पर दस्तक देकर थोड़ा सा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। तभी विल को दूर से उसकी माँ दौड़ती हुई दिखाई दी। माँ को इस हालत में देखकर विल समझ गया कि उनके पास वक्त नहीं बचा है। वह हाथ हिलाकर उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। वह भी पूरी ताकत से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे तक पहुंची उसका टाइम खत्म हो गया और वह वहीं मर गई। ये देखते ही विल टूट गया। वह चीख चीख कर रोने लगा क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए कितने सपने देखे थे। अगली सुबह तक हेनरी की लाश टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस जैसे होते थे। उनका काम भी अपराध रोकना था। ऑफिसर रेमंड ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। वह फुटेज देखने सीसीटीवी रूम पहुंचा। दूसरी तरफ विल इस सच्चाई को समझ चुका था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार ग्रीनविच में रहने वाले अमीर लोग हैं, जिन्होंने गेटो के लोगों को हर एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब वह बदला लेने ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ा। ग्रीनविच सिटी में एंटर होने के लिए उसे 1 साल का टाइम देना पड़ा। वहाँ पहुँचते ही अमीरों की लाइफस्टाइल देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। यहाँ लोगों के पास इतना टाइम था कि वे मरना ही भूल चुके थे। यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स के पास ही 100 साल से ज्यादा का समय था। ये देखकर विल गुस्से से भर गया क्योंकि उसके शहर में लोग सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी जीते थे। वह एक महंगे होटल में ठहरा। खाने के दौरान एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे गौर से देखने लगी। उधर टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत की फुटेज देख चुका था। कैमरे में हेनरी को गिरते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आया। इससे रेमंड को उस पर शक हो गया। जांच में पता चला कि विल नाम का शख्स बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच पहुंचा है, जिससे रेमंड को यकीन हो गया कि हेनरी को उसी ने मारा है। वह अपनी टीम के साथ ग्रीनविच के लिए निकल पड़ा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।